तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट को लेकर आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी तक जारी है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट अपडेट आज के दिन की इस केस के हवाले से ये रही कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने बयान दिया, ट्वीट किया, उन्होंने वेलकम किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को, बावजूद इसके कि इस रिपोर्ट के हवाले से अपोजिशन का शदीद प्रेशर है हुकूमत पर, और अपोजिशन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और उसकी हुकूमत को चोर करार दे रही है। लेकिन इसके बावजूद वजीर आजम इमरान खान ने रिपोर्ट को रिजेक्ट नहीं किया, इसको वेलकम किया है, और यह भी वेलकम किया है कि मजीद इस स्क्रूटनी को जो है सख्त होना चाहिए, मजीद चीजें खुलनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो फंडिंग है वो प्रॉपर चैनल से हुई, बिल्कुल साफ शफाफ है। सिर्फ यही नहीं, वजीर आजम इमरान खान ने इसके अलावा मुतालबा भी किया कि जिस स्केल पे, जिस मयार पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की स्क्रूटनी हुई है, उसी मयार पे नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी पार्टी फंडिंग की स्क्रूटनी होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि असली फंड्स और भत्ते में, जो कि वजीर आजम का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भत्ता लेती रही है, ये उनका इल्जाम है, तो वजीर आजम ने कहा कि इन दोनों में फर्क वाजे हो जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। इस रिपोर्ट के अंदर से कुछ मजीद दस्तावेजात सामने आई हैं जो ये बताती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने 4 मुलाजमीन को 2011 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का फाइनेंशियल बोर्ड, उन्होंने खुद इसको दस्तखत करके अलाउ किया था, मंजूरी दी थी कि ये 4 मुलाजमीन अपने जाती पर्सनल अकाउंट्स में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर फॉरेन फंडिंग जो आ रही है उसको रिसीव करें, और फिर उसके बाद वहां से चैनल करें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अकाउंट्स में। और इन मुलाजमीन में एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अकाउंट्स मैनेजर है मोहम्मद अरशद, और बाकी 3 के बारे में कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि ये टी बॉयज हैं। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत, जो कि अपोजिशन पे टीटीज के इल्जाम लगाती है, क्या मुबैना तौर पे उसके अपने टी बॉयज के नाम पे फॉरेन फंडिंग निकल आई है, और ये चैनल राउट करने का मकसद क्या था कि जो मुलाजमीन के अकाउंट्स में आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पार्टी अकाउंट में। इसी को बुनियाद बना के अपोजिशन ने मजीद प्रेशर डाला है गवर्नमेंट पे, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चोर करार दे रही है, और कह रही है कि बस अब वजीर आजम इमरान खान साहब को हुकूमत से हट जाना चाहिए। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट आने के बाद भी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है, ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है या नहीं, अब आइंदा क्या होगा, ये चीजें सारी अभी तक गैर वाज़ेह हैं। लेकिन इसी पर मजीद डिस्कशन करेंगे। और आज के दिन की दूसरी अहम डेवलपमेंट, डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत से अहम इश्यूज पे उन्होंने आज पॉलिसी बयान दिए। सबसे अहम तरीन चीजों में से एक, नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की, नहीं हो रही। डीजी ISPR ने 2 टोक अंदाज में इनकार कर दिया, कहा कि ये बेबुनियाद बात है, कोई डील नहीं हो रही, और जो इस किस्म की बातें फैला रहा है उसी से पूछें कि ये डील कहां हो रही है, मुहर्रिकात क्या है, शवाहिद क्या है। नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ एस्टैब्लिशमेंट की कोई डील नहीं हो रही। अब मुस्लिम लीग नून कहां पे स्टैंड कर रही है, राब्तों के बारे में बात करके, राब्तों के हवाले से खबरें फैला के, इसी पर आज जनाब क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास 2 बड़े काबिल एहतराम, बहुत जबरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा विफाकी वजीर मुमलिकत हैं बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब साहब, और मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अताउल्लाह तारड़ साहब। फारूक हबीब साहब, ये 300 पेजेस की रिपोर्ट है स्क्रूटनी कमेटी की, जैसे जैसे खुल रही हैं वैसे वैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ मजीद से मजीद सख्त चार्जशीट सामने खुलती आ रही है। अब एक नई चीज आ गई है कि जी आपके जो मुलाजमीन हैं पार्टी के, उनके अकाउंट्स में पैसे गए, वहां से राउट होके PTI के पार्टी अकाउंट में पैसे आए। तो ये तो वही चीज हो गई कि जो टीटीओ के इल्जामात लगते थे, अब मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के क्या टी बॉयज वो शामिल हो गए हैं फॉरेन फंडिंग में। फारूक हबीब साहब, देखिए, पहले तो थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बुनियादी तौर के ऊपर। वो ये है कि हमने हिसाब देना है उस पैसे का जो पैसा हमारी पार्टी अकाउंट्स के अंदर आया, ठीक, चाहे वो अंदरूने मुल्क से आया हो, चाहे वो बैरूने मुल्क से आया हो। बैरूने मुल्क से हमें
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे हैं, अंदरूने मुल्क से जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं उन्होंने पैसे भेजे हैं और उनके नाम भी मौजूद हैं। और अगर किसी ने कैश जमा करवाया है तो कैश स्लिप मौजूद है, किसी ने चेक जमा करवाया है तो चेक मौजूद है, किसी ने ड्राफ्ट दिया है तो ड्राफ्ट मौजूद है, तमाम सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो मौजूद है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर इस केस को ये कहा जाता था ये फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि आप बैरूने मुल्क से, किसी मुल्क से या किसी मल्टीनेशनल से अगर आपको पैसे लेते हैं, लेकर आप मुल्क के खिलाफ काम करते हैं और उसका आइन का आर्टिकल 17(3) में लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत आर्टिकल 6(3) के तहत प्रोहिबिटेड फंडिंग के केस को सुन सकता है। अब बुनियादी तौर के ऊपर इस रिपोर्ट ने अकबर एस बाबर को तो फारिग कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिटिशनर किसी किस्म का कोई क्रेडिबल और ऑथेंटिक एविडेंस पेश नहीं कर सका, उसमें नाकाम हो गया जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जा सके। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा था कि एक रिपोर्ट है एसन के नाम से पेज नंबर 78 के ऊपर लगी हुई है कि ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट थी, वो भी अकबर एस बाबर ने जमा करवाई। उन्होंने कहा स्क्रूटनी कमेटी ने कि ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, लिहाजा उसको भी फारिग कर दिया। अच्छा। तो अकबर एस बाबर के तमाम सबूत, तमाम एविडेंसेस, उसको तो रद्दी की टोकरी में स्क्रूटनी कमेटी ने फेंक दिया, डाल दिया। जहां तक रह गई बात जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो वेरिएंस निकाला है, उनका ये कहना है कि हमारे अकाउंट में 1 अरब 63 करोड़ या 64 करोड़ आया है, जबकि जो हमारी बैंक स्टेटमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो हमने जमा करवाई उसका 1 अरब 32 करोड़ है, तो 31 करोड़ का उसके अंदर वेरिएंस है। वो वेरिएंस हम उनको जब ये होगी, जब ये इसका कार्रवाई चलेगी, उसके ऊपर हम उसको रिकंसाइल करवाएंगे। उसमें डबल एंट्रीज हैं जो हमारी पार्टी के मेन 8 अकाउंट हैं जो सेंट्रली ऑपरेटेड हैं, जिससे फंड कलेक्शन होती है। लेकिन अगर उन्हीं सेंट्रल अकाउंट से अगर पार्टी के सब्सिडरी अकाउंट्स के अंदर भी पैसे दिए गए हैं, यानी लाहौर ऑफिस को पार्टी ऑफिस का खर्चा भेजा गया है, पेशावर ऑफिस को भेजा गया है, कोयटा ऑफिस को भेजा गया है या कराची ऑफिस को भेजा गया है, तो वो उन मुतलका अकाउंट्स में पैसे डाले गए हैं। तो स्क्रूटनी कमेटी ने उस साइड की भी क्रेडिट साइड को उन्होंने काउंट किया है। तो यानी कि फरूख हबीब साहब, अब आप लोग डेलिबरेटली रिकंसाइल करेंगे, लेकिन आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स में ये डिस्क्रिपेंसीज मौजूद थी जो कि स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि ये रिकंसाइल नहीं हुआ। नहीं, मैं थोड़ा अच्छा, मेरा सवाल मुकम्मल ले लें। सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ रिकंसाइल करने की बात नहीं है, इसके अलावा आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे सिग्नेचर भी नहीं थे, जो कि ऑडिट के लिए बड़ा बुनियादी शर्त होती है। ये सब चीजें, और मेरा वो मुलाजमीन वाला सवाल भी अभी बाकी है। जी, मैंने आपको पहले कहा कि अगर हमारे अकाउंट्स में अगर कोई भी पैसा आया है तो हम अपनी बैंक स्टेटमेंट्स के जिम्मेदार हैं। आप इंडिविजुअल के जिम्मेदार, ना तो ये इलेक्शन कमीशन का ये प्रीव्यू है, ना ही इलेक्शन कमीशन देखें, ना तो एफबीआर है इलेक्शन कमीशन, ना तो एफआईए है। बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है हमारे पार्टी के बैंक अकाउंट्स का, जहां हम पैसे लेते हैं। अगर उन अकाउंट्स के अंदर किसी भी इंडिविजुअल ने पैसे जमा करवाए हैं तो उस इंडिविजुअल का नाम मौजूद है, लिहाजा इसको आप कैटेगोरिकली क्लियर कर लें। उन्होंने बैंक अकाउंट्स को देखना है, बैंक स्टेटमेंट्स को देखना है। नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ कि ये जो आपके फाइनेंशियल बोर्ड की एक दस्तखतशुदा दस्तावेज सामने आई है, ये असली है कि जाली है? जी, मैंने वो दस्तावेज जो है वो नहीं देखी। मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ। जी, मुझे बिल्कुल देखें, इस पे सिग्नेचर्स मौजूद हैं आमिर कियानी के, सैफुल्लाह नियाजी के, ताहिर इकबाल, मोहम्मद नोमान अफजल, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफीक, ये पीटीआई के मुलाजमीन हैं। मुझे जरा कैटेगोरिकली जरा आपको स्टेट कर देने दें। बुनियादी तौर के ऊपर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पार्टी के अकाउंट्स में जो पैसे आए हैं आपने उनको देखना है। अगर ये पैसे, अगर आप फर्ज करें आप इन अशखास का नाम ले रही हैं, इन अशखास ने अगर पैसे पार्टी अकाउंट के अंदर जमा करवा दिए तो इनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। असल बुनियादी चीज तो ये है कि रिकॉर्ड की मौजूदगी होनी चाहिए, उसका सोर्स मौजूद होना चाहिए। अगर सोर्स मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का जो है वो क्वेश्चन कोई बाकी रह जाता है। जहां तक रह की बात, आपने कहा ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं थी, इसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन है। इस ऑब्जेक्शन को हम पूरा डिफेंड करेंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर। हमारी तमाम जो हमारे ऑडिटर्स हैं, मनाफ जियाउद्दीन हैं और वो QCR रेटेड हैं,
टॉप 10 ऑडिटिंग फर्म्स के अंदर उस वक्त उनका शुमार होता था 2008-2013 के अंदर। ठीक। लिहाजा वो तमाम अपनी जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन सिग्नेचर नहीं आए। अच्छा, बहरहाल आपने एक फेयर पॉइंट दे दिया कि जी चाहे मुलाजिमीन के अकाउंट से आए हों, लेकिन अगर वो रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर वो कोई ढकी छुपी कोई चोरी की बात है ही नहीं। अता तारा साहब क्योंकि यही ट्वीट किया मरियम नवाज साहिबा ने कि जी मुलाजिमीन के अकाउंट से जो है वो धोखेबाजी की गई है, और ये भी कहा गया है मुखालिफिन की तरफ से पीटीआई के कि जी आपकी टीटियां का बयानिया था, अब तो आपके अपने टी बॉयज आ गए। लेकिन ये चीजें अगर रिकॉर्ड पे आ गई हैं तो फिर तो चोरी कहीं से पता नहीं चलती ना। जो चीज रिकॉर्ड पे आ गई, छुपाने वाली चीज पे चोरी का खदशा होता है ना, शुबा होता है। जो चीज रिकॉर्ड पे आ गई उस पे तो कोई शुबा नहीं है। बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा, एक तो मैं ताखीर के लिए माजरत चाहता हूं। देखिए, बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल फवाद चौधरी साहब या मेरे भाई फरूख हबीब साहब इसको करके बता रहे हैं कि जी अकाउंट्स का मामला है, इनको रिकंसाइल करना है, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 17(3) क्या कहता है? आईने पाकिस्तान में दर्ज है आर्टिकल 17(3) में कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो फंडिंग आ रही है उसके लिए अकाउंटेबल होगी, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, वो सोर्स ऑफ फंड्स के लिए भी जवाबदेह होगी। ठीक। उसके बाद जब आप अकाउंटेबल हैं किसी चीज के लिए, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि 7 साल तहरीके इंसाफ ने ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए। 7 साल इन्होंने 6 स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की क्यों कोशिश की, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और हर स्टे ऑर्डर पे ये कोशिश क्या करते थे, कभी इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी स्क्रूटनी कमेटी का दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी स्क्रूटनी कमेटी की कॉम्पोजिशन चैलेंज, और कभी ये कहना कि इस मामले को सीगाए राज में रखा जाए। ये 2 दफा, एक दफा कोर्ट में और एक दफा इलेक्शन कमीशन को ये तहरीरी दरखास्त कर चुके हैं कि इन मामलात को सीगाए राज में रखा जाए, इनको पब्लिक ना किया जाए। अब फ्रॉड कहां पे आता है? फ्रॉड वहां पे आता है जब आप कंसीलमेंट करते हैं। 53 अकाउंट ऐसे हैं जो आपने कभी डिक्लेयर ही नहीं किए। पॉलिटिकल पार्टीज बाउंड हैं कि वो अपने तमाम फंडिंग के सोर्सेस और तमाम अकाउंट्स को इलेक्शन, चले वो आप अपनी बारी पे कर लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करेंगे। ये अकाउंट्स भी छुपाते रहे, ये सोर्स ऑफ फंडिंग भी छुपाते रहे। इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी ने जब अपनी तहकीकात का आगाज किया तब से लेके अब तक कितनी बार एडजर्नमेंट्स लिए आप चेक कर लें। अब जब रिपोर्ट आई है तो स्टेट बैंक के थ्रू पता लगा है कि इनके कितने अकाउंट छुपे हुए थे। और ये देखिए गरीदा साहिबा, ये 1 अरब और 50 करोड़ का मामला है जिसमें से 33 करोड़ रुपए डिक्लेयर ही नहीं किए, 33 करोड़ रुपए अनडिक्लेयर्ड हैं। और मुझे बताएं ना, ये इंद्रजीत दोसांझ कौन है? इंडियन नेशनल, इसको क्या इसने पाकिस्तान में वोट देना है? इंद्रजीत दोसांझ ने, जो इंडियन नेशनल है, वो फंडिंग क्यों भेज रहा है? उसका क्या मकसद है? या ये एक जू है, जूइश आदमी है बैरी, ये क्यों फंडिंग दे रहा है पीटीआई को? गैर मुल्की अफराद जिनका किसी और ममालिक से, किसी और मुल्क से ताल्लुक हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज को तब फंड करते हैं जब उनका कोई मकसद हो, कोई इंसेंटिव हो, या पता हो कि जब ये बरसरे इक्तदार आएंगे तो ये हमारी फलां पॉलिसी या हमारे मफादात की का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये तो सेंस नहीं बनती ना कि ये इंडियन नेशनल और ये जूइश आदमी ये पीटीआई को फंडिंग कर रहा है। भाई क्यों? अगर फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे कर रहे थे तो शौकत खानम को करते। तहरीके इंसाफ के अकाउंट में पैसे भिजवाने का क्या ताल्लुक है? ये मोहम्मद अरशद है, इसकी 25,000 रुपया तनख्वाह है, ये बनी गाला में मुलाजिम है, इसके अकाउंट में लाखों रुपया आ रहा है। और ये जो अग्रीमेंट है, रिटन अग्रीमेंट, जिसपे इन्होंने कहा है कि हमारे मुलाजमीन के अकाउंट में ये पैसे आएंगे, वो भी इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड नहीं है। पता ही नहीं है कि ये जो मुलाजमीन है, टी बॉयज हैं, इनके अकाउंट में बाहर से अतियात आ रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपने पार्टी के अकाउंट में क्यों नहीं जमा कराए? क्योंकि ये पैसे जो पार्टी के नाम पे लिए जा रहे थे, गैर मुल्की कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट फर्म्स, वो आपको फंडिंग कर रही हैं, आप टी बॉयज के अकाउंट में जमा करा रहे हैं, क्योंकि ये पैसा खान साहब जाती तौर पे इस्तेमाल करना चाहते थे। यानी पॉलिटिकल पार्टी को तो पैसा डिक्लेयर करना होता है, बताना होता है कहां से आया और कहां खर्च किया। ठीक। जब आपने उस पैसे को फ्रॉडुलेंटली, इलीगली इस्तेमाल करना हो और वो ऐसे सोर्सेज से हारा हो जो एंटी पाकिस्तान हो, तो फिर ये आपको काम करने पड़ते हैं कि मुलाजमों के अकाउंट, और उसके बाद फिर आपको कंसीलमेंट करनी पड़ती है, पैसे भी छुपाने पड़ते हैं।
अकाउंट भी छुपाने पड़ते हैं ताकि किसी को पता ना लग जाए। ये एक इलीगैलिटी नहीं है, ये दर्जनों ऑफेंसेस कमिट हुए हैं। बाहर से पैसा आना, इलीगल सोर्सेज से आना, उसको छुपाए जाना, मुलाजमीन के अकाउंट्स में जमा कराए जाना और उसके बाद उसको डिक्लेयर ना करना। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इनका ख्याल है कि ये रिकंसाइल और फलां टमकां करके इसमें से निकल जाएंगे, ये जान नहीं छूटने वाली इनकी। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसको आखिरी दम तक हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे। ये जो है ना मुलाजमीन मैंने 3 साल बहुत सुना है, तो अब बारी आ गई है मुलाजमीन की कि असल मुलाजमीन कौन थे। अच्छा चलो ठीक है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल अगर आप लोगों के नजदीक है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, इसको फॉलो करेंगे, लेकिन सिर्फ ट्विटर पे फॉलो करेंगे आप लोग, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के अपने मुझे जवाब दे लेने दें। नून लीग के अकाउंट्स का पूछना चाह रही थी मैं, लेकिन चलें फारूक साहब आप जवाब दे दें। एक तो अकाउंट्स आप कह रहे थे कि जी कोई, मैं आप बड़ा क्विकली जवाब दे दूंगा, फिर आप इनसे जरूर पूछें इनके अकाउंट्स के मुतालिक। देखें, बुनियादी तौर के पर इन्होंने 2 चीजें की। इन्होंने, मरियम सफदर ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा इनको इजराइल से फंडिंग हुई है, इनको भारत से फंडिंग हुई है। भाईजान ये रिपोर्ट पड़ी है, पब्लिक है, मैं आपको भेज देता हूं। आप मुझे बता दें कि इसमें कहां लिखा है भारत से फंडिंग हुई है, इजराइल से फंडिंग हुई है। और जिस बैरी सी शनैब का आप नाम ले रहे हैं, सुन लें वो एक इंडियन का नाम ले रहे थे ना, कौन है? इंद्रजीत दोसांझ कौन है? मुझे जरा उसका एक मिनट मैं बताता हूं। मैं आपको जरा सब कुछ बताता हूं ना, जरा मुझे आप बात कर लेना। मैंने आपकी बात बड़ी गौर से सुनी, बड़ी तसल्ली से सुनी। ये बैरी सी शनैब जिसका आप नाम लेते हैं, ये कामोकी का आसिफ चौधरी है, जिसका खानदान भी कामोकी के अंदर बैठा हुआ है, और वो खुद वहां पर जो इमिग्रेशन फर्म है वहां पे काम करता है। अमेरिका के अंदर फंड रेजिंग डिनर होता है, ये वहां पर अपनी फर्म के चेक से जो है $300 की ये सिर्फ रकम है, $300 से ये वहां पर फंड रेजिंग के टिकट को खरीदता है। हमने तो उस $300 को भी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको भी हमने मेंशन किया है, और ये रिकॉर्ड आपने फारा की वेबसाइट से लिया है। फारूक साहब ये जो बैरी है, ये जो बैरी शो है, आप कह रहे हैं कि ये कामोकी का कौन है, तो इसका नाम बैरी कैसे हो गया? कामोकी का आसिफ सुन तो लेना, कामोकी का आसिफ चौधरी है। अच्छा। ये बैरी सी शनैब वहां पर एक इमिग्रेशन फर्म है। अच्छा। मैं आपको उनका टेलीफोन नंबर दे देता हूं। उन्होंने खुद मीडिया के ऊपर आके इसको रिफ्यूट किया है। वो उनके पास उनके चेक्स होते हैं, क्योंकि वो उस फर्म के अंदर काम करते हैं, उस फर्म के अंदर लेकिन कोई प्राइवेट मेंबर, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय अपने फर्म का चेक कैसे इस्तेमाल कर सकती है? मैं अपने इदारे में काम करती हूँ, मैं अपने इदारे का ऑफिशियल चेक नहीं इस्तेमाल कर सकती। नहीं, उनका मुलाजिम, सुन लेना, मुलाजिम नहीं है वो। $300 की रकम है, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया जी, $300 की रकम है। $300 से उन्होंने अपने और अपने 4 दोस्तों के लिए फंड रेजिंग जो है वो टिकट्स उसके उन्होंने खरीदे, लेकिन अपनी फर्म के चेक पे ना, अपनी कंपनी के चेक पे, कंपनी का ऑफिशियल चेक किस तरह एक प्राइवेट एम्प्लॉय इस्तेमाल कर सकता है? हमने नहीं, एक मिनट देख लेना। अगर तो फिर मुझे आप ये बताएं ना, तो फिर वो मुझे बताएं इजराइल और भारत की फंडिंग कैसे होगी, ये बताएं ना। ये तो कहते हैं इजराइल और भारत से फंडिंग आ रही है, तो फिर इनका दावा तो खत्म हो गया। दूसरी बुनियादी चीज जरा सुन लें, एक सुन लेना, नहीं ज्यू भी नहीं है, जरा सुन लें अब आप पूरी बात को। जो आप बात करते हैं, आप चीजों को स्पिन देने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि हमारे 56 अकाउंट्स हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको दावे से कह रहा हूं, आप इस रिपोर्ट को पढ़ें। आपने मुझे 56 अकाउंट्स पूरे करके देने हैं, वो मैंने 56 अकाउंट्स आपसे लेने हैं। वो कहां है 56 अकाउंट्स? इस रिपोर्ट में तो नहीं लिखा हुआ। स्क्रूटनी कमेटी जो है उसके अंदर जो 26 अकाउंट्स का बता रही है, सफा नंबर मैं आपके पढ़ने के लिए पेश कर देता हूं, सफा नंबर 84 खोल के आप पढ़ लें। उसके बाद सफा नंबर 92 के ऊपर जो है वो 18 एक्टिव अकाउंट्स का जिक्र कर रही है। उन 18 एक्टिव अकाउंट्स के अंदर कितने अकाउंट्स में पैसे आए हैं, किन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, जीरो बैलेंस है, उनकी तफसीलात भी हमारे पास मौजूद हैं, वो हमने शेयर की हैं। मसला तो आपका पड़ा हुआ है कि आपने अपने जो 9 अकाउंट्स छुपाए हैं, जो 65 करोड़ रुपया 2013, 14, 15 में जो पीएमएलएन के अकाउंट्स के अंदर आया है, उसका ये हिसाब नहीं दे रहे। जब पूछें तो कहते हैं जी ये साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इस बंदे ने तो 5 करोड़ रुपया जाते जाते कैश मियां साहब के हाथ में पकड़ा दिया था, कोई हिसाब मौजूद नहीं है। ये अभी इन्होंने मुझे आइन का आर्टिकल 17(3) पढ़ के बताया ना, जिसमें सोर्स बताना होता है, तो आपने भी 65 करोड़ रुपए के सोर्स बताने हैं, किसमें कितने फलूदे वाले हैं, कितने पापड़ वाले हैं, कितने जो है मुश्ताक चीनी वाले हैं, कितने मकसूद चाय वाले हैं, ये आपके भी बता दें आके, और अपना रिकॉर्ड भी ले आए। आप अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं सामने लेकर आते? जो अकाउंट्स इन्होंने छुपाए हैं
اس میں HBL کا سینٹرل سیکریٹریٹ کا اکاؤنٹ چھپایا ہوا ہے, الائڈ بینک سینٹرل سیکریٹریٹ کا اکاؤنٹ چھپایا ہوا ہے, نیشنل بینک پنجاب کا اکاؤنٹ چھپایا ہوا ہے, HBL پنجاب کا اکاؤنٹ چھپایا ہوا ہے, KBL KPK کا اکاؤنٹ چھپایا ہوا ہے, الائڈ بینک KPK کا اکاؤنٹ چھپایا ہوا ہے, HBL سندھ کا اکاؤنٹ چھپایا ہوا ہے. میں بھی وہی ریکارڈ پیش کر رہا ہوں جو اسکروٹنی کمیٹی نے اسٹیٹ بینک سے منگوایا ہے, اور منگوا کے اس نے یہ ریکارڈ ہمارے سامنے, ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے سامنے رکھا ہے. تو آپ ہمارے پہ تنقید ضرور کریں, ہم اسے ویلکم کریں گے. PTI اپنا حساب الیکشن کمیشن میں کیس چلے گا ضرور دے گا, لیکن یہ PMLN 5 سال سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ یہ کیوں سٹے آرڈروں کے پیچھے چھپتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں وہاں آ کے جواب دیتے؟ یہ کیوں نہیں وہاں آ کے سورسز کا حساب دیتے؟ آئیں نا اگلی تاریخ پہ کہیں کہ ہمارا کیس کو کنکلیوڈ کریں اور الیکشن کمیشن ہمارے کیس کو بھی چلائے, تو پھر تو میں کہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے, یہ اس کو ویلکم کرتے ہیں. ویلڈ کوشچن نے ویلکم کیا نا, ویلڈ کوشچن کو یہ بھی کر لیں. فاروق صاحب, ویلڈ کوشچن, یہی سے میں نے اپنے انٹرو کا آغاز کیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے تو اس اسکروٹنی رپورٹ کو ویلکم کیا اور کہا کہ جی مزید سختی کے ساتھ اس کی جانچ پڑتال کریں, لیکن جو پوائنٹس آپ ریز کر رہے ہیں PMLN کے اکاؤنٹس کے بارے میں, اس کا جواب لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے تاکہ ہم 10 بجے اس پروگرام کو آنر کر سکیں. PMLN کے خفیہ اکاؤنٹس کا جواب لیں گے عطا طارر صاحب سے, اور انڈین اور اسرائیلی شہریوں کا نام جو عطا طارر صاحب لے رہے ہیں اس کا جواب لیں گے فاروق صاحب سے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق حبیب صاحب, عطا طارر صاحب. بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے. عطا طارر صاحب, فیکٹس بیس فاروق حبیب صاحب نے سارا کچا چٹا کھول دیا ہے, 9 بینک اکاؤنٹس فلاں 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 بینک کے ساتھ. جواب دیجیے عطا طارر صاحب. دیکھیے, جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ بیری جو ہے یہ آصف چودھری ہے, کاموں کی سے اس کا تعلق ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ اب اندرجیت دوسانجھ کو بھی کہیں گے کہ یہ چودھری علی حق ہے, یہ دیپال پور کا رہائشی ہے, اس نے پیسے بھجوائے تھے. میں حیران ہوں کہ اتنی دیدہ دلیری کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیری کیوں لکھا ہوا ہے پھر. یعنی ایک امپلائی اپنی فرم کے چیک استعمال کر رہا ہے, وہ CEO ہے, وہ MD ہے اس فرم کا, اگر مان لی جائے ان کی آرگیومنٹ. یہ بڑی فلاڈ آرگیومنٹ ہے, اس میں کوئی دم نہیں ہے. اور یہ کنسیلڈ اکاؤنٹس میں ایک انڈین اور ایک جوئش ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کی جسٹیفیکیشن کیسے پیش کر رہے ہیں. اس کا جواب بعد میں لیتے ہیں, پہلے اپنے اکاؤنٹس کا جواب دے دیں. اس کا بعد میں لیتے ہیں, پہلے اپنے اکاؤنٹس کا جواب دے دیں. میں اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیں, میں اس وقت اپنے پارٹی سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوں, اور میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر ایک شخص نے قتل کیا ہو اور قتل عام کیا ہو باہر نکل کے, اس کا یہ جواب قطعاً نہیں ہے کہ فلاں شخص پہ بھی قتل کا شبہ ہے, اس کو بھی پوچھا جائے. وہ بھائی صاحب, آپ کے وزیر اعظم نے اگر آج ٹویٹ کی ہے تو نجی محفلوں میں, بند کمروں میں پچھلے 7 سال سے آپ لوگ سٹے آرڈر کیوں لے رہے تھے؟ اگر آپ کو پتا تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے تو آپ پہلے دن اس کی اسکروٹنی کمیٹی کو کہتے آپ کے اکاؤنٹس کا جواب نہیں ہے, پہلے دن کہتے آپ کے اکاؤنٹس کا جواب نہیں ہے. میں اس طرف آ رہا ہوں. میں غریدہ صاحبہ, مجھے موقع تو دے دینا, تمہید تو باندھنے دیں, میرے پہ پابندی تو نہ لگائیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ 7 سال سے ایک سٹے آرڈر پہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, یہ میں نے سن لی بات آپ کی. نہیں, میں پاکستانی شہری ہوں, آزاد شہری ہوں. میں ریپیٹ کروں نہ کروں, میں نے نیلے رنگ کی جیکٹ پہنی, میں پہنوں نہ پہنوں, وہ میری مرضی ہے نا, وہ آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, وہ آپ وزیر ہیں. لیکن گزارش کے ساتھ کہ میرے پروگرام کا ٹائم بڑا کم ہے, گزارش کے ساتھ عطا صاحب میری گزارش کے پروگرام کا ٹائم بڑا کم ہے, تو اپنے اکاؤنٹ کا جواب دے دیں. میں جس پارٹی سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوں, ہم ہر سال ایک ٹاپ آڈٹ فرم کو ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے تمام تر اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں, اور فورن فنڈنگ کا غریدہ بی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ 65 کروڑ کی رقم جو فاروق حبیب کہہ رہے ہیں وہ پھر کیا ہے؟ یہ فاروق حبیب کو خواب آیا ہے, اور یہ خواب جس دن سچا ہو جائے گا مجھے بھی بتا دیجیے گا. وہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں سے بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 اکاؤنٹس ہیں اور وہ سارے بینکس بتا دیے انہوں نے. ہمارا سینٹرل, ہمارا نیشنل بینک کا اکاؤنٹ ہو, پنجاب کا HBL کا اکاؤنٹ ہو, میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, ہر سال آڈیٹڈ ہے, ڈکلیئرڈ ہے, ایک پائی ہمیں پتا ہے کس نے دی ہے, کس اکاؤنٹ میں آئی ہے, کہاں خرچی گئی ہے. ہمارا تو فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے. اب یہ جو مرضی اپنی خفت مٹانے کے لیے اکاؤنٹ بناتے رہیں. عطا صاحب, آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ, آڈٹ وہ میں آپ کو کاپی دے سکتا ہوں. میں غریدہ صاحبہ آپ کو شو کے بعد وہ سافٹ کاپی پڑھی ہے, میں نے ابھی سے کہا ہے اپنے جو ہمارے دفتر کا ملازم ہے PMLN سیکریٹریٹ کا کہ مجھے وہ آڈٹ کی کاپی دے دو, وہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, آپ خود ملاحظہ کر لیں. کوئی کنسیلمنٹ نہیں ہے, اور ہماری فورن فنڈنگ ہوتی نہیں ہے.
ना इंद्रजीत दोसांझ ने किया है, ना बैरी ने किया है। अच्छा अता साहब, यानी कि आप बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि 65 करोड़ तो दूर की बात, 65 रुपए भी जो है वो फॉरेन फंडिंग से खुफिया नहीं आया। नहीं है, नहीं है, 65 रुपया भी नहीं। और अगर ऐसा साबित हो गया तो नहीं है। स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद आपकी स्क्रूटनी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। मैं फरूख हबीब के पास फैसलाबाद जाके इसके घर से माफी मांगूंगा, ये आप चला दीजिएगा उस दिन। चलिए, बहुत बड़ी बात होगी। मेरे से ना माफी मांगे, जो कानून के मुताबिक उस पर सजा होगी वो आपको सजा होगी। मेरे से आपने सारा किया हुआ है, आप जो मर्जी कहते हैं। असल सर सुन तो लेना, सुन लें। असल मसला ये है कि आज इन्होंने एक और बात की, शायद खाकान अब्बासी ने, उन्होंने कहा जी कि ये वहां पे जाके पीटीआई अमेरिका में फंडिंग रेजिंग कर रही थी, इन्होंने वहां पे एलएलसी बनाई हुई है, वो वहां की कानूनी रिक्वायरमेंट है, हमने कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। ये मुझे जरा बता दे ना, ये पीएमएलएन यूके में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे क्यों रजिस्टर्ड है? ये जुबैर गुल साहब इसके जो है वो इंचार्ज हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर 97815563 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नमाज यूएसए वहां पे एलएलसी के तौर पे रजिस्टर्ड है। 6521 इसका नंबर है। ये भी जरा बता दें हमें हकाइक देख के, अगर आपकी फॉरेन फंडिंग नहीं है ना आपकी, तो ये वहां पर क्यों रजिस्टर्ड है? ये किसी और ने रजिस्टर्ड करनी है, ये वहां पर सदर ट्रंप ने रजिस्टर्ड करनी है आपके नाम के ऊपर कंपनियां। मुझे ये बताएं ना, ये वहां पे क्या कर रही हैं? कंपनियां वहां पर क्यों बनाई जाती हैं? जवाब ले लें, जवाब ले लें। वहां पर आप कोई एक्टिविटी करनी होती है तो आप बनाते हैं ना। ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये मैं आपके कैमरे पे दिखा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड मौजूद है, ये रिकॉर्ड का ऐसा है। अता जवाब दे दें, क्योंकि फरूख अभी पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दिखा रहे हैं रिकॉर्ड। क्विकली जवाब दे दें। हमारे जितने फॉरेन चैप्टर्स हैं वो कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड हैं। नहीं तो कंपनी और एलएलसी के तौर पे क्यों रजिस्टर्ड? पोलिटिकल पार्टी कंपनी के बात नहीं कर रहा। फर्क है, इनके फॉरेन चैप्टर्स ने इनकी फंडिंग की हुई है। देखें इलीगैलिटी कहां आती है, जब आपकी फॉरेन रजिस्टर्ड फर्म आपके मुलाजमीन को भी पैसे भेजे, आपके अनडिक्लेयर्ड अकाउंटों में पैसे भेजे, इलीगैलिटी वहां पे, वो गैर कानूनी काम है। अगर मेरी पार्टी के फॉरेन चैप्टर्स रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने कोई फॉरेन फंडिंग मुझे नहीं भेजी, और अगर भेजी है और मैंने वो डिक्लेयर की है तो एक अलग बात है। नहीं, पीएमएलएन यूके कंपनी के तौर पे, पीएमएलएन यूएसए एलएलसी के तौर पे क्यों रजिस्टर्ड है? बिल्कुल है, बिल्कुल तस्लीम कर लिया। फॉरेन फंडिंग से कोई ताल्लुक, आपने तस्लीम कर लिया। देखिए वो क्यों रजिस्टर्ड है? नहीं खरीदा साहब, वो क्यों रजिस्टर्ड है? हमें फॉरेन फंडिंग आई नहीं है, आप कह रहे हैं रजिस्टर्ड है। नहीं देखिए, वो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं ना, वो वहां की हद तक रजिस्टर्ड है, उनकी तरफ से हमें कोई पैसा। आपने क्या किया है? आपने फर्क क्या है? आपने बाहर रजिस्ट्रेशन करवाई, वहां से इलीगली पैसा पाकिस्तान भेजा, और इलेक्शन कमीशन से और एफबीआर से वो पैसा छुपाया, और उन अकाउंट्स को छुपाया जिनमें वो पैसा आया। हमारा तो ऐसा मामला नहीं है, हमारा तो ऐसा मामला नहीं है, फंडिंग आई नहीं है। मेरे साथ फिर शो कर नहीं, तैयारी मेरी मुकम्मल है। मैं बड़े वसूख से बात करता हूँ। आप देखिए ना, आप जो मर्जी कहते रहे, आप जो मर्जी कहते रहे, हमें फॉरेन फंडिंग हुई नहीं है। हमारी जो वहां चीज रजिस्टर्ड है वो वहां तक है, वो पाकिस्तान का उससे ताल्लुक ही नहीं है। एक मिनट तारड़ साहब, आपने थोड़ी देर पहले, आपके कोलो फेल में तजाद है, आपने थोड़ी देर कबल कहा कि आपको तो फॉरेन फंडिंग आती नहीं, आपकी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है। नहीं है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, एक सुन लेना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को यूएसए में अंडर फारा फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट मुस्लिम लीग नवाज को यूएसए एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत क्यों पड़ी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 6521 है? आपको क्यों जरूरत पड़ी है? कह रहा हूं, क्योंकि सुन ले, मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक पॉइंट मेरा और ले लें, फिर आप जितनी मर्जी बात करते रहे। मेरा पॉइंट आखिरी पॉइंट देखें, आपको बैरूने मुल्क, ये भी सुन लें, आप चाहे यूके में हो चाहे आप अमेरिका में हो, वहां आपको अपना फॉरेन चैप्टर बनाने के लिए किसी कंपनी या किसी रेगुलेशन के तहत जाके रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता, जब तक वहां पर आप कोई फंड कलेक्शन एक्टिविटी, जब तक आप कोई फंड कलेक्शन एक्टिविटी ना करें। इसी के तहत फारा पे हम रजिस्टर्ड हैं, और वहां के कवानीन इतने सख्त हैं कि अगर कोई इलीगल फंडिंग हो, जो आप बात कर रहे हैं कि इलीगली तौर पे पैसे भेजे हैं 9/11 के बाद, वहां आप पकड़े जाते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है कि यहां आप टीटियां भी लगाते रहे, यहां आप जाली अकाउंट्स भी खोलते रहे, आपको कोई ना पूछे। वहां पर बड़ी सख्त पकड़ होती है भाईजान, इसको चेक करें जाके। चलें, अता साहब क्विकली इसका जवाब दें, फिर फारूक साहब से जवाब लेते हैं। इंडियन और जू शहरी का जो अता साहब कह रहे हैं जी, हमारे जो फॉरेन चैप्टर्स हैं उनके वहां पे अकाउंट्स भी हैं, वो वहां पे रजिस्टर्ड भी हैं। उन्होंने वहां पे जो अपने लोकल फंक्शंस करने होते हैं वो कहां से होते हैं? वो ऑब्वियसली उनकी एक अलहदा ऑर्गेनाइजेशन है,
आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर पैसा आ रहा है वो कभी इलीगली नहीं आया। हमने कोई अकाउंट नहीं छुपाए, बाहर से आने वाले पैसे को नहीं छुपाया। वो यूके और यूएस की हद तक है, वो तंजीमें वहां पे काम कर रही हैं, वहां के कवानीन के मुताबिक कर रही हैं। उन्होंने एक पाई हमें आज तक नहीं भिजवाई। आप अगर अपनी फॉरेन फंडिंग को इस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारी वहां पे फॉरेन चैप्टर्स रजिस्टर्ड हैं, तो आई एम सॉरी, वो आप बिल्कुल गलत हैं। आप लोगों ने करोड़ों रुपया पाकिस्तान इलीगली मंगवाया, उसको छुपाया, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं है, और आप हमें कह रहे हैं कि हमने बाहर रजिस्ट्रेशन क्यों कराई हुई है। मैं एज डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पीएमएलएन ये बात सर्टिफाई करता हूं कि हमारे फॉरेन चैप्टर्स ने हमें कभी कोई पैसा नहीं भेजा और हमारे कोई ऐसे अकाउंट नहीं है जिसमें फॉरेन फंडिंग। तो फिर वजीर आजम इमरान खान साहब क्यों ट्वीट कर रहे हैं कि नून लीग भत्ताखोरी में मुलव्विस है और उनकी सारी स्क्रूटनी पब्लिक होनी चाहिए, उसी तरह से सख्ती के साथ जैसे पीटीआई की स्क्रूटनी पब्लिक हुई है होनी चाहिए। अता साहब, पीएमएलएन की स्क्रूटनी रिपोर्ट पब्लिक। पिछले आप हमारे सारे अकाउंट्स की छानबीन करें, रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। हमारी रोजाना की बुनियादों पे हमारे केस को चलाए। बात यह है कि 3 साल से रिपोर्ट पब्लिक करें आपकी, मैं सुन रहा हूं, रिपोर्ट पब्लिक करें आपकी, बिल्कुल करें। पब्लिक मैं कहता हूं रोजाना की, हम ना स्टे ऑर्डर लेंगे, हम ना इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करेंगे, जुरिस्डिक्शन को, हमारा रोजाना की बुनियादों पे केस चलाएं। मगर ये जो चोरी इन्होंने की है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये स्कैंडल आया है जब पॉलिटिकल पार्टी इंडियन से और जूस से पैसे ले रही है, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है 33 करोड़ रुपए, इसका जवाब दें। ठीक है, इसमें इसको खुशाइंद करार देने से ये चुपेगा नहीं। ठीक है, अता तारिक साहब, फरूख हबीब साहब, यहाँ पर बहुत जबरदस्त डिस्कशन चल रही है, बहुत से अहम फैक्ट्स पॉइंट्स दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये बार बार अता साहब एक इंडियन और जू शहरी की बात कर रहे हैं, कौन है वो? इंद्रजीत दोसांझ कौन है और इस्राइली शहरी वो कौन है? ये असल में कौन लोग हैं फरूख हबीब साहब? नहीं देखें, एक मिनट ना, तो मैंने आपको पहले कैटेगोरिकली कह दिया कि इनके फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है। ठीक, ये इस्राइली इन्होंने कहा था ना, ये इस्राइली और भारत से आई है फंडिंग। हाँ। पहले तो ये वो साबित करें ये भारत और इसराइल से कौन सी आई है। अगर कोई बंदा यूएस में बैठा हुआ है, उसकी वहां पे फॉर्म है, उस फर्म का एक डायरेक्टर जो है वो पाकिस्तानी है, तो मुझे ये बताएं कि क्या वो भारतीय हो गई है, क्या वो जो है वो इजरायली हो गई है? ये खुद कंफ्यूज हैं। इन्होंने खोदा पहाड़ निकला चूहा, इजी लोड दे दे के अकबर एस बाबर को इन्होंने अपनी जेबें खाली कर ली हैं। वो इनको आए रोज इंद्रजीत दोसांझ की फंडिंग आपको हुई है ना? इंद्रजीत दोसांझ की फंडिंग हुई है ना? कौन है? कुछ भी नहीं निकला ना फरूख साहब, गरीदा, कुछ भी नहीं निकला। इंद्रजीत दोसांझ की फंडिंग हुई है पीटीआई को। मैंने सुन लें ना, इंद्रजीत अपना दोसांझ जो भी नाम ये ले रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इनके अपने अकाउंट्स में मेंशन्ड है भवन दास, वो 3 करोड़ रुपया जमा कराता है। भवन दास का तो पूछें, ये भवन दास कौन है? ये भवन दास कौन है? भवन दास का मैं अता साहब से पूछती हूँ, लेकिन इंद्रजीत का तो बता दें। इंद्रजीत की फंडिंग आई है। देखें, इंद्रजीत दोसांझ का किसी किस्म का कोई ताल्लुक हमारी ना जमात से है, ना किसी किस्म की कोई फंडिंग। नाम लिखा बस का, हमने जो फंड आए हैं वो फंड हमने डिक्लेयर किए हैं। तो बता देना कितनी रकम आई है, नाम लिखा है तो पढ़ के भी बता दें कितनी रकम आई है। डॉलर वो भेज रहा है, ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आप देख लें। आप देखिए, अच्छा आप उसका नाम आप बताएं ना। एक इंडियन सिटीजन, एक इंडियन इंद्रजीत दोसांझ पैसे क्यों भेजेगा तरीके इंसाफ को? वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? एक मिनट अब उसको फॉर्म बना दें। आपकी कोई लॉजिक ना दूसरे से नहीं मिल रही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये फॉर्म है, दूसरी तरफ ये इंडिविजुअल्स के नाम है, ये इंडिविजुअल्स के नाम है। आप इसकी जो मर्जी जस्टिफिकेशन दें, इंद्रजीत दोसांझ ने आपको डॉलर्स में फंडिंग की है। नहीं, एक मिनट रुक जाए। मुझे आप ये बताएं कि कहां लिखा हुआ है कि वो भारतीय शहरी है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो हिंदू कम्युनिटी उसका आप डिटेल्स निकलवा लें। इंद्रजीत दोसांझ डिटेल्स अब आप निकाल लेना, इंडियन ओरिजिन का आप डिटेल्स निकाल लें। ये देखें ना, ये तो अब आप जो मर्जी झूठ बोलते रहे उसका तो मैं तो इलाज नहीं कर सकता, मगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि इंद्रजीत दोसांझ ने आपको फंडिंग की है। भवन दास की रिपोर्ट ले आए तो वो बताएं ना कहां लिखा है। इस तरह तो हमें फॉरेन फंडिंग आई नहीं है। भवन दास तो बड़ी दूर की बात है, हमें फॉरेन फंडिंग आई नहीं है। तो फिर क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? हमें फॉरेन फंडिंग आई नहीं है। आपको एक अमेरिका में बैठा इंडियन क्यों फंड कर रहा है? आपको अमेरिका में बैठा इंडियन क्यों फंड कर रहा है? यूएसए, एक मिनट, ये यूएसए, हमें फॉरेन फंडिंग आई नहीं है भाई, जो मर्जी बनाते रहे आप। ये क्यों रजिस्टर्ड है?
ये क्यों आप रिजेक्टेड देखें ना, है? अब आप गलत बात कर रहे हैं ना। आप ये साबित हमें- करें कि हमें बाहर खुद बैठे को- किसी इंडियन ने हमें पैसे हमें- भेजे हैं। देखें, आपकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इंद्रजीत दोसांझ लिखा हुआ है 30 अरब डॉलर, एक मिनट, 30 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान को भेजते हैं। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं। हर बंदे को पता है कि पीटीआई की आज वहां मैं पर बहुत सपोर्ट मायूस है। हुआ हूं। मेरा ख्याल था कि आप तरह कोई तो नहीं लॉजिक है, से बात करेंगे, आपकी तरह तो नहीं है, मगर आपके कोई पास इंटरेस्ट बात ग्रुप से करने को पैसे है ही लेंगे या कुछ से ले आएंगे। आप कभी नहीं, आप मुस्लिम जो लीग मर्जी नून बात कहते हैं, करते कभी हैं। पीपल्स पार्टी कहते हैं। हमें आपकी स्क्रूटनी उस कमेटी बात की से कोई रिपोर्ट फर्क में नहीं पड़ता। एक नाम है इंद्रजीत दोसांझ, नहीं, कोई- उस पे कोई आप उसका- बात कोई- करने को तैयार ही कोई- नहीं। बता देना कोई कौन है उसका और वो आपकी क्यों फंडिंग कर रहा है। ना किसी एक नाम से हमें किसी किस्म का जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 40,000 नहीं, बट इंडियन आपको फंडिंग क्यों करेगा? एक इंडियन आपको फंडिंग क्यों करेगा? उसका क्या इंटरेस्ट है? आपके पास अपने 40 सुन क्या लेना, इंटरेस्ट है? आपके पास अपने कह दें 40 कि डोनर वो- का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आप उसका नाम भी आप मुझे पाकिस्तानी बताएं, बना दें भवन कि दास वो का रिकॉर्ड दीपालपुर है। का रिहायशी है। आप अपना 65 करोड़ का, हमारे 45 पास करोड़ का हमारे पास हिसाब एक आपके एक पास चीज का मौजूद रिकॉर्ड है। नहीं ये भवन दास ना आपने- आपकी ज़हनी आपने जो इस्तिलाह है। 9 हमारी बैंक फॉरेन अकाउंट फंडिंग है छुपाए ही नहीं हैं, भाई। इसका हिसाब आपके पास मौजूद अच्छा, नहीं। फारूक साहब, नहीं, फिर फारूक ये साहब, कंपनियां क्यों छुपाया रजिस्टर्ड हुआ। करेंगी? फारूक साहब एक फिर आपने आप कंपनियां अजीब क्यों बात रजिस्टर्ड कर रहे हैं, वो वहां की मैनेजमेंट के लिए है, वो वहां की मैनेजमेंट अच्छा, के लिए है। फारूक साहब, और एक आपकी सवाल का- जो चोरी पकड़ी गई है उसका मुस्लिम लीग नून का जवाब नहीं है। फारूक साहब- हमारी फॉरेन फंडिंग है ही नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, फारूक साहब एक सवाल का जवाब दे दें। पेज नंबर 88 आप बार बार कह रहे हैं स्क्रूटनी कमेटी में कहां लिखा हुआ है, पेज नंबर 88, ये वूटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, ये किसकी है जिसने $2.1 मिलियन भेजे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बहुत बड़ी रकम है, $2.1 मिलियन US। ये किसकी है? ये तो वहां पर ये भी कह दें राणा मूसा चौधरी है। आप एक मिनट जरा सुन लें। ये वहां पर मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने वहां पर फंड कलेक्ट किया। 2013 में पीटीआई की जब इलेक्शन कैंपेन थी उस वक्त, उस दौरान उन्होंने फंड जमा कर भूटान के जरिए जो पैसे हैं वो पाकिस्तान भेजे हैं। सर, उन पाकिस्तानियों के कोई नाम तो होंगे ना? में आए हैं। वो कौन? एक मिनट, नाम भी सुन लें। उन नामों की तफसील भी वहां पर दी गई है। मेरी जरा बात को कंप्लीट होने दें। उसके बाद ये यूबीएल के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं और ये यूबीएल का बैंक अकाउंट हमारे इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर डिक्लेयर्ड है। लिहाजा अगर कोई पैसा हमने छुपाना हो तो वो हम अपने डिक्लेयर्ड अकाउंट के अंदर तो नहीं मंगवाएंगे। वो डिक्लेयर्ड है, उसके सोर्सेज मौजूद हैं, पैसे जमा करवाने वाले मौजूद हैं। जब इनको कुछ मिला नहीं, जब अकबर एस बाबर नाकाम हो गया, नहीं सर, फारूक साहब मेरा सवाल ले लें। सर, फारूक साहब कोई क्रेडिबल डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तब इन्होंने इस किस्म की बात। सर, फारूक साहब मेरा सवाल ले लें। आप कह रहे हैं ना, आपका तो केस बनता ही नहीं है। जो ये आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो पागल है, उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी बना दी। जो आप दलाइल पेश कर रहे हैं आज फारूक साहब, तो इसके मुताबिक आप हाजी नमाजी हैं, आपका फॉरेन फंडिंग का कोई केस नहीं है, आपने कोई इलीगल काम नहीं किया। 7 साल जो छुपाने की कोशिश की, 7 साल जो छुपाने की कोशिश की, वो भी आप इसलिए कर रहे थे कि जब आप पे मुश्किल वक्त आए तो ये फॉरेन फंडिंग का केस खुले और आप सुरखरू हो जाए। मैं तो आपको मिठाई भेजने वाला हूँ, मैं दोबारा अपना, मैं तो आपको मुबारक की मिठाई भेजने वाला हूँ कि आप तो लगता है सुरखरू हो गए। 4 साल से खुदा खौफी करें। नहीं, आप मिठाई अपने पास रखें। मिठाई आप हमेशा खा लेते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि गलत मिठाई आपने खाई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आज आपको कोई बात करने को 4 नहीं साल से केस चल रहा है और आप इस तरह मैंने तो अपनी सारी बातें बता रहे हैं कि जिस तरह फॉरेन फंडिंग आपने गरीब पाकिस्तानी अवाम पे लगाई है कि वो पैसे आए थे, वो आपने गरीबों का इलाज करवाया है, गरीबों की जेबों में पैसे गए। आपके पास कहने को कुछ नहीं है, बताने फारूक साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अकाउंट का दफा मौजूद नहीं है। फारूक साहब मेरे सवाल दास का कुछ नहीं बता सके कि भवन दास कहां से आया है, उसका नहीं बता सके। हमें फॉरेन फंडिंग आई नहीं तो भवन दास कहां से आ गया? नहीं, ये अच्छी बात है ना। ये अच्छी बात है कि अपनी चोरी छुपाने के लिए अगले पे एग्जाम तराशी शुरू कर दो। मैं ये कह रहा हूँ आपके अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग आई है। चले पीएमएलएन वाले कह रहे हैं कि हमारी पीएमएलएन वाले ने अपनी किताब में लिखा था, बेनजीर ने अपनी किताब में लिखा था कि नून लीग ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत तो इस तरह तो रिहाम खान ने अपनी किताब में लिखा है कि इमरान खान साहब के वॉशरूम में तिजोरी पड़ी हुई है। नहीं तो इस तरह तो रिहाम खान ने जो किताब में लिखा है कि बनी गाला के वॉशरूम के अंदर तिजोरी है, 5-5 करोड़ रुपए के वहां ब्रीफकेस रखे जाते हैं। वो आप नहीं, फंडिंग वो मैं कह रहा हूँ, रिहाम खान ने कहा है कि 5-5 करोड़ रुपए की तिजोरी है। देखिए रिहाम खान की किताब में लिखा है कि 5-5 करोड़ रुपए खान साहब शाम को ब्रीफकेस में लेके आते हैं। वो तो किताब में ये भी लिखा हुआ है। देखें
क्या सुन लेना, आपकी भी माशाल्लाह जो है आपको दाद देनी पड़ेगी। कहाँ बेनजीर शहीद की किताब है, कहाँ रेहाम खान की किताब है। रेहाम खान बहुत की किताब शुक्रिया। को तो रेहाम खान एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, बीबीसी के लिए काम करती है। फारूक साहब मेरा आखिरी सवाल, फारूक साहब मेरा आखिरी सवाल, आप लोगों ने शादी से पहले तहकीक नहीं की थी? आप कुछ इतना तहकीक करते शादी से पहले, मेरे पे इल्जाम ना डाले रेहाम खान का, मैंने बिल्कुल ही शादी नहीं कराई। अजीब बात कर रहे हैं आप, स्काई न्यूज़ बीबीसी के लिए काम करती रही है। फारूक साहब आखिरी सवाल मेरा, रेहाम खान कुछ भी नहीं है। फारूक साहब मेरा आखिरी सवाल वंस अगेन, ये वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, ये किसकी कंपनी है, कौन इसको ऑन करता है, उन पाकिस्तानियों के नाम क्या है सर? क्योंकि इस कंपनी को केमन आइलैंड्स में बंद कर दिया गया क्योंकि वहां गैर कानूनी काम कर रही थी। ऑफशोर नहीं, देखें गैर कानूनी तो कुछ भी नहीं होता। जो पैसा पाकिस्तान के अंदर अगर बैंकिंग चैनल्स के जरिए से आया, गरीदा अपना जरा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लें, ये हुंडी हवाले के जरिए पैसे नहीं आए हुए। अगर कोई पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन किसकी है, ओन कौन करता है वुटन को सर, कौन ओन करता है? नहीं है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं अनडिक्लेयर्ड, मैंने आपको कहा बैंकिंग चैनल से पैसा आया, बैंकिंग चैनल से पैसे आए हैं। फारूक साहब ओन कौन कर रहा है, ये मेरा सवाल है। वुटन क्रिकेट लिमिटेड किसकी कंपनी है, किसकी? एक मिनट देखिए, वहां पर पाकिस्तान नहीं है। कौन से पाकिस्तानी? कोई नाम तो होगा ना, पैसे जमा करके फारूक साहब कोई नाम तो होगा ना। जो भी पाकिस्तानी होगा उसका नाम भी सामने आ जाएगा। कोई छुपाने वाली चीज तो बता देना फारूक साहब, बता देना, अभी बता देना, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। एक मिनट सुन ले। जब अगर पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आए हैं, यूबीएल के बैंक अकाउंट में आए हैं, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, वो सोर्स बैंकिंग चैनल से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो फिर उन पैसों के अंदर किसी किस्म की कोई इलीगैलिटी नहीं रह जाती। मुझे आप ये बताएं ना फारूक साहब, लेकिन इलीगैलिटी तो किस फर्म से आ रहा है, उस फर्म का ओरिजिन सर, आपका बैंकिंग चैनल ठीक है, लेकिन किस फर्म से आ रहा है, किस कंपनी से आ रहा है, उस कंपनी की लीगल हैसियत क्या है, ये सब कुछ मैटर करता है सर। ये सब प्रोहिबिटेड फंडिंग में मैटर करता है। ये डिटेल हैसियत भी हम इलेक्शन कमीशन के सामने रख देंगे। इलेक्शन कमीशन हमसे पूछेगा, हम सामने रख देंगे। ठीक है, नहीं तो पिछले 7 साल से क्यों छुपाया है? सामने रखे हैं, हम डिटेल भी सामने रख देंगे। छुपाते क्यों है फिर? चले ठीक है, छुपाते क्यों है फिर? 7 साल से क्यों छुपाया? टाइम खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी डिबेट रही, बहुत सी चीजें जानने का मौका मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट और मुस्लिम लीग नून की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट जो कि अभी तक पब्लिक नहीं हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फारूक हबीब साहब, अता तारिक साहब। आई सी टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।